हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू, और कंस्ट्रेंट इसमें है कि एक्स की वैल्यू जो है 1 के या तो बराबर हो या उससे कम हो। और यही वजह है कि आप ये देखिए, आपको ये पैराबोला जो है वो आधा नजर आ रहा है, पूरा का पूरा यू शेप का पैराबोला आपको नजर नहीं आ रहा है, ये इस कंस्ट्रेंट की वजह से है। और अब मैं चाहूंगा कि अब हम ये देखेंगे कि इसका इनवर्स फंक्शन मालूम करना क्यों मुख्तलिफ या क्यों मुश्किल है। तो सबसे पहला वही मरहला y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू, और यहां पर कंडीशन क्या है, फॉर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू और लेस देन 1, लेकिन साथ ही साथ अब मेरे पास y भी आ गया और हमें इसको x के लिए सॉल्व करना इन टर्म्स ऑफ y। तो जाहिर बात है हमें अब जो डोमेन है वो आगे चलकर रेंज बनेगा, और जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर आप देखिए कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम से कम वैल्यू जो है वो -2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के साथ हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -2, यानी कि y जो है या तो बराबर हो -2 के या -2 से बड़ा हो हमारे इस कांस्टेंट इस कंडीशन के मुताबिक, और इसलिए मैं इसको फिलहाल पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिखा है। अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन जब हम मालूम करने जाएंगे तो अब हमारे पास ये दोनों चीजें x और y के सामने आ गए, हम दोनों साइडों से 2 ऐड करेंगे तो y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। जाहिर बात है हमने दोनों तरफ से +2 को ऐड किया तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर एक बार फिर फॉर, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं y जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इनपुट वेरिएबल होगा तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि फॉर y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -2, जबकि पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में हम लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये हम अभी इसको अपने साथ रखा हुआ है, और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। तो अब हम एक दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, और अब जाहिर बात है कि अब गलत नहीं होंगे, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। वजह यह है कि आपके सामने कॉन्स्ट्रेंट्स मौजूद हैं, और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स ये है कि x माइनस वन, ये वाली जो टर्म है x माइनस वन, हमारा गोल क्या है, इसका हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें। और x माइनस वन का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जाहिर बात है किसी भी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट तो जाहिर बात है पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक कांस्टेंट है कि x की वैल्यू 1 के या तो बराबर हो या फिर उससे कम हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर नेगेटिव स्क्वायर रूट इसका कंसीडर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा वाजे कर दूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास -3 है और मैंने -3 का होल स्क्वायर लिया तो क्या होगा, ये 9 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेना चाहूंगा, 9 का स्क्वायर रूट लेना चाहूंगा, तो मेरे पास 2 स्क्वायर रूट्स आएंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। और अगर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लूं, यानी इस तरह से, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर मैं इसका कंसीडर करूं तो ये 3 इज इक्वल टू 3 होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है, हमें तो हमने शुरू किया था -3 से, तो लिहाजा हमें दोनों तरफ -3 लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका हमें माइनस यानी नेगेटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इस पूरी की पूरी टर्म का। तो हम नेगेटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे यहां पर। तो अब आपको जाहिर बात है कि किसी भी स्क्वायर पर स्क्वायर के जब आपको एक टर्म स्क्वायर होती है तो उसके जब स्क्वायर रूट्स लिए जाते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ इस खास केस में हम नेगेटिव स्क्वायर रूट को कंसीडर करेंगे। ये बात जहन में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से। तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, यानी हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं। और टर्म हमारे पास कंडीशन क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब एक बार फिर यहाँ पर जब हम इसको स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 2, और ये जो टर्म है ये टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आके सिर्फ x माइनस 1 रह जाएगी। और ये जो नेगेटिव का जो साइन है ये असल में पॉजिटिव क्वांटिटी में तब्दील हो जाएगा, यानी कि आप यूँ कहिए कि ये इसका जो ओवरऑल जो इसका हम इसको स्क्वायर लेंगे तो फिर ये जो है अंदर आके ये स्क्वायर होने के बाद ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था हम सिर्फ नेगेटिव वर्जन
स्क्वायर रूट का हम कंसीडर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। तो अब ये हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू x फॉर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब एक बार फिर x इज इक्वल टू, ये सब रीअरेंज हो रहा है, माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 2 प्लस 1 फॉर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूं, लेकिन क्या करें, मैथ की क्लास में यही होता है। अब ये है हमारा इनवर्स फंक्शन, f इनवर्स ऑफ y हमारा जो है वो है ये फंक्शन जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, y प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस के साथ प्लस 1 फॉर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब एक बार फिर मैं स्वैपिंग करूंगा, यानी कि रिप्लेसमेंट करूंगा, तब्दीली करूंगा, y की जगह मैं रखूंगा x, जो कि हमारा स्टैंडर्ड मेथड अब तक आपने देखा होगा। तो ये जगह f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, ये आएगा स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस 1 फॉर, अब एक बार फिर जहां जहां x था वहां, जहां जहां y था वहां x आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो अब अगर मैं इस टर्म में मैं रखता हूं, फर्ज कर लीजिए इस टर्म में मैं रखता हूं 2, ये यहां पर, तो ये -2 अगर मैं रखूंगा तो फिर ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वैल्यू इसमें मैं रखता हूं -1 रखता हूं, तो मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। और फिर इसी तरीके से मैं अगर इसमें रखता हूं -2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -4 में रखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास जनाब, ये आ जाएगी वैल्यू ये। तो अब इसको जब मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर लिया इस फंक्शन को, तो इनवर्स फंक्शन को, तो ये कुछ इसका ग्राफ या इसका जो अधूरा पैराबोला इस तरह से बनेगा। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर ये y इक्वल टू x वाली जो लाइन है उसके इर्द गिर्द एक रिफ्लेक्शन बन रहा है, एक ऐसा रिफ्लेक्शन के जिसमें डोमेन और रेंजेस आपस में तब्दील हो गए, या यूं कहेंगे कि इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल्स एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो गए हैं। और ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, खासतौर पर प्री कैलकुलस क्लास में, लेकिन बहरहाल ये सब कॉन्स्टेंट सामने रखते हुए आप देख सकते हैं कि हमने नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, याद रखिएगा।